स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। देवभूमि पर चर्चा कार्यक्रम में आज बात होगी हिमाचल प्रदेश के 1700 से ज्यादा बेबस कर्मचारियों की जो हिमाचल पर्यटन विकास निगम में काम करते हैं और पिछले 23 दिनों से अपनी सैलरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में ये परेशानी अब उनके परिवार को झेलनी पड़ रही है, इन तमाम कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं इसी महत्वपूर्ण मामले पर आज हम देवभूमि पर चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे, जिसमें सत्ता पक्ष से विपक्ष से हमारे खास मेहमान होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट होंगे और कर्मचारी संघ से पदाधिकारी होंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको दिखा लेते हैं ये एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि HPTDC के कर्मचारियों को अब तक मासिक वेतन नहीं मिल पाया है। महीने के 3 सप्ताह बीत चुके हैं और आज 24 तारीख हो चुकी है। HPTDC के 1700 से ज्यादा कर्मचारी 23 दिनों से बिना सैलरी की आपदा झेलने को मजबूर हैं और वेतन मिलने की राह देख रहे हैं। कर्मचारियों के लिए बच्चों की फीस, किराए के कमरे का रेट देने से लेकर बैंक में किस्त चुकाना तक मुश्किल हो चुका है। साल भर पर्यटन विकास निगम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने वाले इन कर्मचारियों को तनख्वाह के नाम पर तरसना सरकार और HPTDC के चेयरमैन RS बाली के व्यवस्था परिवर्तन और विकास के दावों की पोल खोल रहा है। बेबस कर्मचारी अपने हक के मामले पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और वर्तमान में प्रभारी हिमाचल पर्यटन विकास निगम, मैं हिमाचल सरकार से यह आग्रह करता हूं और मांग भी करता हूं कि डिजास्टर के कारण हिमाचल पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को आज तक सैलरी नहीं मिली। ये क्या कारण रहा, जबकि रोडों की हालत बहुत खराब है, अभी तक NH भी नहीं खुला, जिसके कारण पर्यटकों की बादशाही अभी तक नहीं हो पाई है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि निगम के कर्मचारियों को भी समय पर सैलरी मिलनी चाहिए थी। ये तो थे HPTDC कर्मचारी जिन्होंने अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। अब इसके बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, ये भी एक बार सुन लेते हैं। वो HPTDC के बारे में उनका जो मैं चाहूँगा कि उनकी भी वो भी कर्मचारी हमारे भाई हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी जो उनकी सैलरी जो हो जाए। साल 1972 में स्थापित हुए हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में इतिहास की सबसे ज्यादा 107 करोड़ रुपए की कमाई होने का दावा किया था। बावजूद इसके कर्मचारियों को वेतन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। HPTDC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई, जिसके पास कुल 56 होटल हैं। HPTDC ने 107 करोड़ रुपए की सालाना ऐतिहासिक कमाई की थी। इसके बावजूद HPTDC के कर्मचारियों को हर महीने देरी से वेतन मिल रहा है। सितंबर महीने की 23 तारीख तक उनको वेतन नहीं मिला है। 30 अप्रैल 2025 को HPTDC का मुख्यालय धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला हुआ। 11 जुलाई 2025 को HPTDC के 14 होटल्स को आउटसोर्स करने का भी फैसला लिया गया। कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे गंभीरता से इस मामले को नहीं देख रहे और गहरी नींद में सोया है। मनाली से संदीप सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा, एक तरफ हिमाचल प्रदेश आपदा के बाद फिर से दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरी आपदा है जो इन कर्मचारियों को वेतन के तौर पर परेशानी में डाल रही है। इसी मामले पर आज हम देवभूमि चर्चा में कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा में जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि राकेश जम्वाल हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, आपका स्वागत है। दूसरे हमारे खास मेहमान डावेराम चौहान हैं जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे खास मेहमान हमारे नागेंद्र रांटा जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी चर्चा में सत्ता पक्ष से जवाब देने के लिए कुछ देर में उम्मीद करते हैं हम कि कोई जवाब देने के लिए खास मेहमान जुड़ेगा। तब तक सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत जो है वो राकेश जम्वाल जी से करना चाहूँगा। जम्वाल जी, आपने देखा ये मामला जो है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि यही वो कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी सरकार हो,
प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक को सेवाएं देते हैं। और जिस स्थान पर मैं इस जगह पर खड़ा हूं, आप कॉटेज ये देख रहे होंगे लॉगट, यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ ठहरा करते थे और अपनी कविताएं लिखा करते थे। तो आप समझिए कि कितने हाई प्रोफाइल लोगों को यही कर्मचारी सेवाएं देते हैं, लेकिन आज ये कर्मचारी अपनी वेतन लेने के लिए बेबस है। कितना गंभीर मानते हैं और इसमें कमी किसकी है? ये बहुत गंभीर मामला हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इसी वर्तमान की सरकार में हुआ था जब कर्मचारियों को सैलरी जो है पहले सप्ताह नहीं मिली थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब दूसरा मामला जो सामने आया है वो एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तनख्वाह सैलरी अभी तक नहीं मिली है, जो बड़ा दुखदायी भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सरकार की स्थिति आज किस प्रकार की है पूरा देश देख रहा है। स्वयं प्रदेश सरकार के मुखिया, प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, लेकिन खर्चे कम करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था मई माह में कि हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी के कर्मचारियों की मेहनत से हमने 107 करोड़ रुपए का जो लाभ जो है इस वित्तीय वर्ष में कमाया है। लेकिन उसी का परिणाम है कि कर्मचारियों ने मेहनत की, 107 करोड़ रुपए का लाभ जो है सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया। और आज इस सितंबर महीने में उन कर्मचारियों को 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी आज तनख्वाह नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है। क्योंकि कर्मचारी अपनी सैलरी की उन्होंने पूरी प्लानिंग पूरे महीने की होती है और उनको जो सैलरी मिलती है उसी से बच्चों की पढ़ाई की फीस, उसी से दूध वाले की, उसी से किराया, उसी से लोन की किस्त, ये सारी किस्तें चुकाने का काम जो है कर्मचारी उसी अपनी तनख्वाह से अपनी सैलरी से करता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति हमारे एचपीटीडीसी में आ गई कि कर्मचारियों को बेहद गंभीर है। मैं अगले सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, उससे पहले आपके पास दोबारा आऊंगा राकेश जी। सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र रांटा जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से रांटा जी आप सुन रहे थे राकेश जम्वाल जी को कि मामला जो है वो बेहद गंभीर है। आप बहुत लंबे समय से प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं और वरिष्ठ जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि 1972 से एचपीटीडीसी अस्तित्व में आया, 3 यूनिट जो है उससे शुरुआत हुई थी, 2025 आते आते 56 यूनिट जो हैं इस वक्त प्रदेश की इस एचपीटीडीसी के पास हैं और कहीं ना कहीं 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई जो है ये 56 यूनिट से एचपीटीडीसी करता है। कुछ ही दिन पहले जो है एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली जो हैं, जो युवा विधायक भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाहवाही लूटी। लेकिन अभी स्थिति जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये कर्मचारी जिनकी वजह से इतने करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, इनको क्यों बेबस किया जा रहा है? क्या वजह मानते हैं और कहाँ कमी दिखती है आपको? संदीप जी, आपने सही कहा। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन है जो उसकी संपदा है, ये ऐसी बेहतरीन जगह पर स्थित है। इसके होटल और इसका जो वास्तुकला वो तारीफ काबिल है। पूरी हिमाचल प्रदेश में, चाहे मंडी, पूरी हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली या चंबा, जहाँ जहाँ भी इसकी प्रॉपर्टी है, इतनी सुंदर जगह पर है। इसका व्यू बहुत अच्छा है, बेहतरीन मैजिकल व्यूज़ है इसके। और जो आपकी फैसिलिटीज़ है, इनकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की, वो भी बहुत अच्छी है। तो इसमें सीधा सवाल ये उठता कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जो कॉरपोरेशन है, 53 साल पुरानी कॉरपोरेशन है, हिमाचल की में पर्यटन का जो रोल है हिमाचल प्रदेश के आर्थिकी में, ये 7.6% के आसपास है। 19,000 करोड़ के आसपास का अगर रेवेन्यू या संपदा जनरेट करता ये उद्योग, तो इसका मतलब है कॉरपोरेशन को उसमें से जो 19,000 करोड़ की आय हमारी जीडीपी में आ रही है, उसमें से कॉरपोरेशन को भी बहुत भाग कॉरपोरेशन के हक में भी जाना चाहिए। और इसके लिए मैं सीधा रिस्पॉन्सिबल करूंगा जो आपकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो कुप्रबंधन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें आपके देखो जो आपके एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज आपके रीढ़ की हड्डी होते हैं कॉरपोरेशन के, जो आपका मानव संसाधन है किसी भी कॉरपोरेशन को चलाने के लिए। जो कॉरपोरेशन आज से 1 साल पहले सैकड़ों करोड़ के नुकसान में थी, वही कॉरपोरेशन अभी 2 महीने पहले 107 करोड़ का प्रॉफिट इसने अर्न किया है। तो ये प्रॉफिट किसके लिए? क्या ये प्रॉफिट एम्प्लॉइज के नहीं देने के लिए, पे देने के लिए नहीं करना चाहिए उसको? अगर आपका प्रॉफिट का
जो हिस्सा है एम्प्लॉइज में नहीं जाएगा तो ये डीमोटिवेटिव उनका मनोबल कम हो जाएगा और ये काम करने में इतनी निपुणता के साथ या इतनी दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ जो आपका क्योंकि प्रबंधन है कॉर्पोरेशन का, जो मैनेजमेंट इस वक्त जो कुप्रबंधन की वजह से जो है इन कर्मचारियों को इसकी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राकेश जम्वाल जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से नगेंद्र रांटा जी जो है तफसील से बता रहे हैं, क्योंकि ये एक पत्रकार का नजरिया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक तरफ सरकार कहती है कि प्रदेश में पर्यटन को डबल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के उपक्रम एचपीटीडीसी के जो 56 यूनिट्स हैं उनके सूरत हाल सबके सामने है। 110 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है वो साल की शुरुआत होते होते एचपीटीडीसी पर था। कहीं ना कहीं इस बार जो है 107 करोड़ की कमाई भी एचपीटीडीसी ने की है, लेकिन जो ये अव्यवस्था का आलम लगातार पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एचपीटीडीसी के ये तमाम यूनिट्स और तमाम कर्मचारियों का भविष्य जो है वो खतरे पे नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे ठोस नीति और कदम के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक बेहतर भविष्य एचपीटीडीसी की तरफ से हो, क्योंकि ये रेवेन्यू मॉडल के तौर पर सरकार को सपोर्ट भी करता है? राकेश जम्वाल जी। जी भाई साहब, कट गया था, थोड़ा दोबारा बोलेंगे आप? फोन कट गया था। जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्थिति ये बनी हुई है, एचपीटीडीसी लगातार कर्ज का बोझ जो है वो झेलता जा रहा है। सरकार भी 1 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। भविष्य जिस तरीके से इन कर्मचारियों का है वो खतरे में है। आने वाले समय में जो सरकारें दावा करती हैं कि प्रदेश में डबल टूरिज्म बढ़ा दिया जाएगा, तो जो सरकारी उपक्रम एचपीटीडीसी का है इसमें मिसमैनेजमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? क्योंकि अब तो निगम युवा विधायक, युवा चेयरमैन के हवाले है इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है कि जैसा आदरणीय रांटा जी ने कहा कि जैसा रांटा जी ने भी कहा कि हमारी हिमाचली की इकोनॉमी जो है टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, और एचपीटीडीसी की जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हिमाचल प्रदेश में है, चाहे वो शिमला है, चाहे कुल्लू मनाली है, चाहे वो चंडीगढ़ है, और उसके साथ हमारे सोलन में है, और कर्मचारियों की मेहनत के कारण ही हमारा एचपीटीडीसी जो है आज प्रॉफिट में आया है। लेकिन जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट है, जिन कर्मचारियों के बलबूते हमको 107 करोड़ का प्रॉफिट पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ है, और उन कर्मचारियों को हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, और ये तो एचपीटीडीसी की बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है, आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सैलरी देना जो है मुश्किल हो जाएगा, और पेंशनर को पेंशन देना जो है सरकार को मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ जो वो पार कर गया है, और उसके साथ सरकार का कहीं पर भी कोई मैनेजमेंट जो है वो हमको दिख नहीं रहा है। सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है। नई नई नियुक्तियां करने में सरकार के लोग लगे हैं, आए दिन नए नए चेयरमैनों की नियुक्तियां हो रही है, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट जो है वो हिमाचल सरकार के पार्ट पर है। और जहां तक एचपीटीडीसी की बात है, एचपीटीडीसी के चेयरमैन वो कहते हैं कि मैं एचपीटीडीसी को प्रॉफिट में लेकर आया, लेकिन सरकार की ओर से मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार हमारे एचपीटीडीसी के कुछ होटल्स को लीज पर देना चाहती है, मैं नहीं चाहता कि उनको लीज पर दिया जाए, और सरकार के बीच में और एचपीटीडीसी के चेयरमैन के बीच में ही विरोधाभास आपस में है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार का मैनेजमेंट जो है वर्तमान में एचपीटीडीसी में चल रहा है। बिल्कुल, चलिए डावेराम चौहान जी अपनी बात रखने के लिए जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डावेराम जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से राकेश जम्वाल जी को आप सुन रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट रांटा जी को आप सुन रहे थे, आप इस वक्त जो है किस परेशानी को बताना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हम देवभूमि चर्चा में जो है आप जैसे तमाम कर्मचारियों की समस्या को दिखा रहे हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। फिलहाल अपडेट ये मिला है कि कुछ लोगों को जो है, कुछ कर्मचारियों को आज सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अब भी इंतजार है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका डावेराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल पर्यटन विकास निगम में जब से डिजास्टर आया है, अभी सारे रोड बंद पड़े हुए हैं, पर्यटकों की आने जाने में काफ़ी दिक्कत है,
लेकिन सरकार से पर्यटन विकास निगम 2 साल से पैसा मांग रहे 50 करोड़ का हमने एक प्रावधान रखा था ताकि इसमें राहत के तौर पर हमें एक पैसा दिया जाए। हिमाचल टूरिज्म में बहुत से कर्मचारी जो रिटायर हुए उनका बेनिफिट भी समय पर नहीं मिला, उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। 16 कैडेट भी अभी पेंडिंग है कर्मचारियों का जो अभी सर्विस में है। जो रिटायर हुए उन्होंने हाई कोर्ट से अपना लड़ के लिया, मैक्सिमम कर्मचारी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें काफ़ी परेशानी आई, तोड़ तोड़ के उन्होंने पैसा दिया। लेकिन आज जो चेयरमैन कहते हैं कि हम OIO के द्वारा इसको हम प्रॉफिट में लाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ OI कंपनी या मेक माई ट्रिप के द्वारा ये प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि पर्यटन विभाग में एशिया डेवलपमेंट से 21,000 करोड़ आए हैं। हम चेयरमैन से भी और सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप उसको कहाँ यूज़ करते हैं। हिमाचल पर्यटन विकास निगम कॉरपोरेशन का काम है डेवलप करना। चाहे काजा में होटल खुला टूरिज्म का, तो काजा में हजारों सैकड़ों होटल खुले। नाली में जब पर्यटन निगम का होटल खुला था तो उसके बाद डेवलप किया, हजारों होटल नाली के अंदर है। केलंग में जब होटल खुला था तो इसका टूरिज्म का डेवलप करना है। से परेशानी जो है वो कर्मचारियों की आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संघ के स्तर पर जो है आपकी बातचीत ऊंचे पदाधिकारियों के साथ होती होगी, आपकी बात चेयरमैन RS बाली से होती होगी, तो क्यों वो समझ नहीं पा रहे हैं जो ये समस्या आप बता रहे हैं? कमी कहाँ है? चेयरमैन साहब से बात की थी, चेयरमैन साहब तो उसी दिन से इसको प्राइवेट सेक्टर में देने के चक्कर में थे। हमने पहली मीटिंग में कहा था कि जो है हिमाचल टूरिज्म के कर्मचारी सक्षम है इसको चलाने के लिए। हमारे कर्मचारी 14 से 16 घंटे ड्यूटियां देते हैं, VVIP ड्यूटी देते हैं, चाहे राष्ट्रपति आते, प्राइम मिनिस्टर आते, कोई भी उपाय नहीं होती है, अच्छी सर्विस देते हैं। लेकिन मैं सरकार और निगम से ये अपने चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ, फिर दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों नहीं हमारे कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है? आज इतना बड़ा डिजास्टर हुआ जिसके कारण कई कर्मचारियों के घर चले गए, कईयों की ज़मीनें बह गई और उन्होंने लोन निकाला होता उसकी किस्तें देनी है, और इसके बाद जो है उन्होंने हाउस रेंट देने हैं, बच्चों की फीस देनी है। कई दिन से फाइल मुख्यालय में घूम रही थी, हमने 50 करोड़ की फाइल दी थी, उसका अभी तक कोई आता पता नहीं। 23 चले गई, 24 चले गई, 25 चले गई। जो एशिया डेवलपमेंट का पैसा उसी से हमको बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी जो है वो परेशानी का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। राकेश जम्वाल जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के सामने जो है वो विपक्ष है और विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है, चाहे वो विधानसभा के सदन की बात करें या बाहर की अगर बात करें, तो ये मामला बेहद गंभीर है। आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? राकेश जम्वाल जी, वर्तमान में जो HPTD जी राकेश जी, वर्तमान में HPTDC के जो चेयरमैन रघुवीर बाली जी हैं, वो मुख्यमंत्री जी के जी सुन रहा हूं जी। वर्तमान में HPTDC के जो चेयरमैन हैं रघुवीर बाली जी, वो मुख्यमंत्री जी के बेहद करीब हैं। पिछले 3 महीने से हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण जो आपदा आई है उसके कारण HPTDC के सारे होटल बंद पड़े हैं, कारोबार कम हो गया है। लेकिन सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद जो HPTDC को मिलनी चाहिए थी, अभी तक वो मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि रघुवीर बाली जी को माना जाता है कि वो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के बहुत नज़दीक हैं और उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि मैं HPTDC को प्रॉफिट में लेकर आया। लेकिन प्रॉफिट में ले आने के बाद जो कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिन कर्मचारियों के कारण आज हमारा 107 करोड़ का प्रॉफिट जो HPTDC ने किया है, और आज उन्हीं कर्मचारियों की स्थिति ये आ गई कि अभी तक उन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है। लेकिन इसमें मिसमैनेजमेंट बहुत प्रकार से है और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये मात्र HPTDC की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 50 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है, तब जाके वहां पर सैलरी मिल रही है। और अगले महीने से बाकी विभागों के कर्मचारियों को भी, बाकी बोर्ड कॉर्पोरेशनों में भी कर्मचारियों को सैलरी देने की दिक्कत आने वाली है।
बिल्कुल, चलिए अगले सवाल का जवाब जो है वो नगेंद्र रांटा जी से मैं ले लूँ। नगेंद्र जी, आपने सुना डाबेराम जी क्या कह रहे हैं, राकेश जम्वाल जी क्या कह रहे हैं, और आप भी भलीभांति इस परिस्थिति को समझते हैं। आज 24 तारीख हो गई, कुछ के खाते में क्रेडिट हो गई सैलरी, लेकिन कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं। एक कर्मचारी की मजबूरी होती है कि वो खुल के सामने अपनी परेशानी रख नहीं सकता है। यही वजह है कि देवभूमि पर चर्चा में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है इस अहम मुद्दे को सरकार के सामने रख रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं कि आज 24 होगी, कुछ एक हफ्ते के बाद जो है दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, दोबारा से यही स्थिति ना उत्पन्न हो, सरकार को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, खुलकर सामने आकर जवाब देना चाहिए ताकि कर्मचारियों को आश्वासन मिल सके? रांटा जी, कर्मचारियों के पास शिक्षा रेंट देना पड़ता है, शिक्षा बच्चों पर स्पेंडिंग होती है, फिर आपका हेल्थ सर्विसेज में होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपने ईएमआई होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं एम्प्लॉइज और अपनी पे का वो पहले कोई 15-20 दिन पहले ही उन्होंने प्लानिंग किया होता। तो इस हालात में एम्प्लॉइज को अगर वक्त पर सैलरी नहीं मिली तो उनके लिए तो एक गंभीर समस्या जिंदगी में पैदा कर देते और परिवार में तरह तरह के बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। इसकी वजह से आपदा आ सकती है परिवार पर इनके, जिस तरह नेचुरल को एक तरफ कुदरत की तरफ से आपदा हिमाचल में चली और दूसरी तरफ परिवार में भी जो अगर आर्थिकी आपकी बहुत कमजोर हो जाती है पे ना मिलने से, तो अब परिवार, कई लोगों के तो परिवार टूट जाते हैं। तो संदीप जी, इसमें ये है कि ये बहुत गंभीर समस्या है। इसमें आपका देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म में पर्यटन में विकास के लिए कोई 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया पिछले 7-8 साल से इन्वेस्टमेंट चली हुई है। अब उसका ये नहीं पता चला टूरिज्म कॉर्पोरेशन में वो पैसा कैसे और कहाँ यूज हुआ है। इसमें कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार भी है, कुछ एम्प्लॉइज भी मैनेजमेंट के साथ उसमें भ्रष्टाचार में मिली भगत होती है। यहाँ आपकी किचन से लेकर जो आपका सामान की परचेजिंग से लेकर आपकी मार्केटिंग तक, इवन कुछ मैनेजर ऐसे हैं जो अपनी कॉर्पोरेशन की जगह दूसरों को टूरिस्टों की अदला बदली करते हैं। तो ये सारी चीजें जो भ्रष्टाचार है और कुप्रबंधन है, इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए और बीजेपी और कांग्रेस को एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए दोनों पार्टी को, क्योंकि गंभीर चैलेंज है। हिमाचल प्रदेश में 3 महीने से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चैलेंज जो है वो सरकार के लिए भी है, एचपीटीडीसी के लिए भी है, और यही वजह है कि आज देवभूमि पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जाते जाते डाबेराम जी से एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। आज कुछ लोगों के, कर्मचारियों के खाते में जो है सैलरी क्रेडिट हुई जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको आज भी सैलरी का इंतजार है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ बातें, क्या कुछ जो आश्वासन हाई लेवल से आपको मिल रहा है, ताकि आप जिस तरीके से आपके साथ 1000 से ज़्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं तो आपको भी परेशान करते होंगे, तो आप सरकार को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, अपने चेयरमैन को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? हमने तो रिटर्न में कई बार लिख के दिया को भी और सरकार को भी कि सबसे पहले तो आउटसोर्स वालों को मिलना चाहिए जिनकी सैलरी बहुत ही कम होती है। ये कैसा अपना गुजारा करेंगे, रूम का भी रेंट देंगे, बच्चों का भी खर्चा करेंगे, सबसे पहले तो इनको मिलनी चाहिए। ये बड़े दुख का विषय है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके साथ कि चेयरमैन साहब को मुख्यालय बदलने के लिए क्या आपत्ति आई थी कि वो धर्मशाला ले जाए, क्या उससे क्या प्रॉफिट आएगा कॉर्पोरेशन का, जबकि सारे ऑफिस हमारे, चाहे ईपीएफ है वो भी शिमला में है, सेक्रेटरीट शिमला में है, डायरेक्टरेट शिमला में है, सचिवालय शिमला में है, लेकिन एमडी धर्मशाला से कितने चक्कर शिमला के काटेंगे। बहुत बड़ी दिक्कत आती है, सारे काम शिमला में होते हैं। जैसे आज सैलरी की दिक्कत है, कई दिनों से फाइल जो है घूम रही है सेक्रेटरीट के अंदर, और वहाँ स्पेशल हमने यूनियन के अपने महामंत्री को लगाया, तब जाके वो उस फाइल को कभी कहाँ घुमा रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार ने कोई भी सहायता नहीं की। हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कर्मचारियों की सैलरी मिलनी चाहिए ताकि इनके दुख तकलीफ दूर हो जाए। बिल्कुल, यही दिखाने की कोशिश जो है वो हम देवभूमि पर चर्चा में आज अपने खास मेहमानों से कर रहे थे। कहीं ना कहीं आज हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से भी इस चर्चा में कोई जुड़ेगा, सरकार का पक्ष रखेगा। हालांकि पूरी चर्चा खत्म होने को है और इस वक्त सरकार की तरफ से कोई जुड़ नहीं पाया। उम्मीद करते हैं कि जो ये परेशानी के सवाल हैं उस पर सरकार को जवाब देना होगा और आने वाले समय में सरकार इस पर जवाब देगी। फिलहाल देवभूमि पर चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि पर चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देवभूमि चर्चा में कुछ और हिमाचल के मुद्दों के साथ। धन्यवाद।